मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गागर फैमिली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। निकल रहा ऑफिस, कपड़े भी हो गए मशीन में। यूवी की मम्मी के सुबह सुबह पानी आ जाता है तो फटाफट सब काम हो जाता है। तो निकलता हूँ ऑफिस, मिलता हूँ शाम। कल के कपड़े ये रखे हैं जो उतारने हैं मुझे अभी, और ये धो के रखे, ये सुबह धोए थे। तो यूवी के पापा जैसे सुबह आप लोग को बता ही रहे थे कि मैं मशीन में जल्दी लगा देती, तो मेरे को बोल रहे थे तू बाद में भी कर सकती है काम। मैं बोली नहीं, जितना सुबह काम जल्दी हो जाता है वो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि पूरा दिन फिर मुझे आराम भी रहता है और यूवी का भी मेरे को घाई नहीं रहती। यूवी आने वाला है कि फिर ये घर के काम लेके बैठी रहूँ। तो बोली नहीं, सुबह ही अच्छा रहता है, सुबह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा भी हो जाता है सब कुछ, और ये सब भी काम हो जाते हैं घर के। और अभी बज रहे हैं 10:30 हो चुके। तो जैसे कि यूवी के पापा ने आज ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो मैं बोलने लगी तुम भी करा करो, क्योंकि ब्लॉग में मैं दिखती रहूँ, आपको भी दिखना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सुबह बोला ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट किया था ब्लॉग। और जैसे हमारे सामने ट्यूशन लेते हैं, तो वहाँ पर एक मम्मी आई थी, तो वो बोल रही थी भाभी आपका ब्लॉग हम लोग देखते हैं, तो आपको क्या पैसे मिलते हैं? तो बोली अभी तो नहीं मिलते, पर मैं बनाती, मुझे अच्छा लगता पूरे दिन, मतलब घर में अकेली रहती हूँ तो इसलिए मैं बना लेती हूँ ब्लॉग। पैसे से की कोई बात नहीं। बोली ऐसे तो, और ऐसा है मैं अगर मेहनत करूँगी तो ही तो मेरे को फल मिलेगा। तो वो बोलने लगी हाँ भाभी ऐसा है, बोलो अच्छी है बेचारी, बच्चों को लेने आती है, तो मेरे से बातचीत करने लगती है वो भाभी। तो यहाँ पर ट्यूशन लेते हैं सामने हमारे। तो ठीक है, अभी मैं भी कुछ काम तो ऐसे बाकी है नहीं, सब कर दिया मैंने, सब काम हो चुका मेरा, सब क्लीन कर दिया मैंने। पर देखती हूँ अभी कुछ ना कुछ घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम भी करता ही रहता है, तो देखूँगी कुछ और ये देखिए यूवी ने बुक का क्या हाल करके रखा है पूरा इधर तक। उसको बोलती हूँ तो बोला नहीं हाथ नहीं लगाना मम्मी, मैं अपने आप रखूँगा, क्योंकि उसको ऐसा रहता है कि कभी कुछ बुक इधर उधर हो गई तो फिर जल्दी से सुबह बैग पैक करता है तो उसको बुक नहीं मिलती तो बहुत किलसने लगता है, तो बोलता मम्मी मैं अपने आप रखूँगा। इसलिए मैं ये बुक को मैं यहाँ से हटाती नहीं, बोली जाने दो अपने आप ही रख देगा। थोड़ा फ्रेश हुई हूँ अच्छे से, और अभी यूवी का आने का टाइम हो चुका है, 1:10 हो गए हैं, तो अभी यूवी आ जाएगा। तो उसको आज जैसे कि मैंने सोचा कि आज उसके लिए खिचड़ी नहीं बनाती हूँ, मैं उसके लिए पराठे बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए बोल नहीं रहा, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बना के दूँगी आज उसको पराठे। तो अभी आ जाएगा तो पूछती हूँ उसको क्या खाना रहेगा तो बनाऊँगी। तो जैसे कि अगर खिचड़ी बोलेगा तो खिचड़ी बना दूँगी। तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों से पूछ के बनाने को, क्योंकि उनके मन की बन जाए तो अच्छे से खा लेते हैं। अगर मैं अपने आप ही मन की बना लूँ, मैं अपने मन का बनाऊँगी तो वो नहीं खाते ठीक से। तो इसके लिए मैं बच्चों से पूछ के ही बनाती हूँ खाना, तो अच्छा लगता है, मुझे खुद खुशी होती है बचने के लिए। तो अभी बस कुछ नहीं, ये देखिए सब मैंने यहाँ भी क्लीन कर दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है, कपड़े वगैरह सब सुखा दिए, कपड़े घड़ी करके भी रख दिए। तो जैसे कि अब घर में हूँ तो मैं वो जैसे कि आपसे बोल ही रही थी कि कुछ ना कुछ काम दिखता ही रहता है, तो कुछ ना कुछ कपड़े ही घड़ी करे हैं जो कपाट में थोड़े यहाँ वहाँ बेबी फैला देती है, तो वो रखे हैं अच्छे से करके, तो उसमें ही बिज़ी हो गई थी मैं। तो अभी यूवी आएगा तो देखती हूँ, आने में ही है वैसे, पर कभी कभी वैन भी लेट हो जाती है, तो जैसे आएगा मैं आप लोग से मिलाती हूँ। तो यूवी आ चुका है, मिलिए यूवी से। यूवी तो मम्मी बोल रही है टीचर ने आज मेरे स्टेटस पे फोटो रखी है, पता नहीं क्यों, तो देखता हूँ क्या है। टीचर ने ग्रुप में भेजा है यूवी के साथ में फ़ोटो खिंचा के, तो मैंने स्टेटस पे भी इंस्टाग्राम पे भी रखी थी। तो ये देखिए, दिखाइए, है ना? दिखा नहीं रहा यूवी, इसको शर्म बहुत जल्दी आ जाती है इसे। तो यूवी आज क्या खाना है, पराठे या खिचड़ी? क्या खाना है आज खाने हैं खिचड़ी। खिचड़ी? मैं तो सोच रही थी आज मेरे डुग्गी को पराठे बना के दूंगी, पराठे बना दूँ। तो इसको पराठे नहीं खाने तो खिचड़ी बनानी पड़ेगी। तो ठीक है, अभी बना लेती हूँ मैं खिचड़ी। तो पराठे को मैं सोची थी आज ये साइड मुझे बोलेगा पराठे बनाने को, पर बोल रहा नहीं मम्मी खिचड़ी चाहिए।
तो ठीक है, रोटियाँ भी रखी है, सुबह बनाई थी मैंने, तभी रोटी खिचड़ी बना लेती फटाफट। ये खिचड़ी चढ़ा दी है मैंने, और यूवी खिचड़ी इसलिए बनवा रहा है क्योंकि उसको खानी है दही, तो उसको कैसे खिचड़ी बन जाएगी, तो बहाना मिल जाता है कि दही भी लेके आ जाता हूँ मम्मी। तो अभी गया है वो दही लेने, तो दही से खाएगा खिचड़ी। तो मैं बोलने लगी अभी दही में ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, मत ले खा, तो रोटी भाजी रखी वो खा ले। बोला नहीं, खिचड़ी बनवाई है तो दही चाहिए उसको। जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता रही थी कि खिचड़ी बनवाते तो दही खाता ही है, वो दही चाहिए उसको। तो ठीक है, देखिए अभी आएगा वो थोड़ी देर में, दही हुई लेके। शाम का बोल रहा है शाम का भी नाश्ता लेके आ जाता हूँ, तुम्हारा भी जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे मस्के लगा के मतलब लात लेके तो वही आता है। तो बोला मम्मी शाम के भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो भी लेके आ जाऊँगा, तो मस्के लगा के मुझे तब दही लाने गया है। तो अभी दही से खाना वाना खाएंगे हम दोनों। फिर जैसे कि रोज़ आप लोग को मैं बताती हूँ, आराम करूँगी थोड़ा, और ऐसा कुछ काम है ही नहीं जो मुझे करना पड़े, तो सब काम हो ही गया है, सब कल हो गया है, काम भी कंप्लीट। तो ठीक है, देखिए ये भाजी भी रखी है, और कल की ये रात को जो मैंने बनाई थी छोले की भाजी ये भी रखी है, और रोटियां भी रखी है। और यूवी को खानी है जैसे कि दही, तो अभी आ रहा है लेके। तो मैं बोल रही थी भाजी रखी है तो दही की ज़रूरत नहीं है, तो देखिए लेके आ चुका है। ये देखिए सब बाहर से दही हुई तो शाम का भी नाश्ता लेके आ गया ना पूरा। तो भाजी रखी थी, जरूरत नहीं थी दही की, नहीं थोड़ी सी भाजी थी ना। दही यू भी लेके आ गया। तो देखिए शाम का नाश्ता भी सब लेके आ गया। ये देखिए, तो ये देखिए दही, मैं बोल रही थी ना आप लोग से, तो दही लेके आ गया। शाम का नाश्ता तो अपने चिप्स वगैरह, जो चिप्स खाएगा अभी, जैसे होमवर्क करते करते तो थोड़ा चिप्स वगैरह चाहिए इसको। तो उसके पापा बोल रहे थे इनके जो हमने भरवाए थे मॉल से सामान, जैसे खाने पीने का, तो वो ख़त्म हो चुका। तो बोल रहे थे सैटरडे के दिन चलना, जो भी इनको खाने पीने के सामान है, बार बार इनको दुकान पर भेजने का नहीं, तो लेके आ जाते, जैसे हम मॉल से ही सब भरवा के रख देते हो डब्बे में। तो ठीक, तो देखिए यूवी और मैं खा रहे हैं अभी, जैसे खाना वाना हो गया हमारा, यूवी ने और मैंने खाना खा लिया। तो देखिए ये बिस्किट खा रहे हैं, खाने के बाद जैसे मीठा खाते ही हैं, तो गुड़ नहीं खा रहे आज, बिस्किट भी यूवी ये लेके आ गया था बिस्किट ये वाली, तो हम यही खा रहे हैं। और अभी जैसे कि मेरी आँख देख रहे होंगे आप, नींद में भर चुकी, जैसे सुबह उठती हूँ तो ऐसे ही खाना खाते साथ ही मुझे ऐसा लगता है कब मैं सोऊं। तो ठीक है, अभी मैं आराम करूँगी, यूवी अपनी पढ़ाई करेगा। तो ठीक है, शाम को मिलूँगी आप लोग से चाय के टाइम पे। तो ये देखिए चाय बन रही है, और ये दूध गर्म। तो अभी उठी हूँ, जैसे दोपहर को आराम कर रही थी, तो पापा बैठे हैं, तो पापा को दे देती हूँ चाय, पापा को चाय दे देती हूँ, और फिर हम भी चाय पियेंगे। अभी यूवी के पापा का फ़ोन आके गया, पूछ रहे थे दूध लाना है क्या, मुझे नहीं रखा है बहुत, तो उसके लिए मना कर दिया मैंने। तो पापा को दे देती हूँ नाश्ता, ये लो, ये देखिए पापा लो, अरे वाह, ये देखिए यूवी के पापा भी आ चुके हैं। सास पिएगा, सास पिएगा। तो अभी चाय हुई दे देती हूँ, बेबी भी आ रही है, तो अभी हम चाय हुई पी लेते हैं। देखिए खाना चढ़ा दिया मैंने, और बर्तन भी क्लीन कर दिए, मतलब जैसे कि बच्चों को नाश्ता कराया था, यूवी को पराठे बना के दे देते क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो देखिए सो गया है बेबी, अभी मैंने मतलब अब बिस्तरा कर दिया था, उसको नींद आ रही थी, तो जैसे दिन भर पढ़ाई करता है, तो बोल रहा था मम्मी मेरे को पराठे बना के दे दो, मैं सो जाऊँगा। तो फिर वो सो गया है। तो अभी मैंने जो खाना चढ़ाया है, बेबी हम सब खाएंगे, यूवी तो अपना नाश्ता वास्ता करके सो गया। उसको जैसे कि सुबह जल्दी, मतलब हमें सभी को उठना पड़ता है, तो सो गया। और हाँ, यूवी के पापा आज बेबी से बात कर रहे थे, जैसे कि उनके ऑफिस के यहाँ पर कोई लड़की जा रही थी, तो जैसे कोई चोर धक्का मार के गया, तो एकदम से वो लड़की ने सोचा इसने धक्का मारा, मतलब क्यों मारा, तो उसने सोचा ऐसी। फिर थोड़ी दूरी चली वो, तो उसने देखा तो उसकी चैन खुली हुई थी, तो चैन
उसने उसका मोबाइल निकाल लिया। तब देखो ऐसा अचानक मालूम भी नहीं पड़ता और ऐसे चोर निकाल लेते चलते चलते। तो ये बेबी को वही समझा रहे थे यूवी के पापा कि फ़ोन ज़रा संभाल के रखने का, कि हमारे ऑफिस के सामने आज ऐसा हो गया लंच टाइम पे। तो वो लड़की ने उसका थोड़ी दूर चल के गया तो उसका कॉलर पकड़ लिया। लड़की डेयरिंग बाज थी तो उसने उसको एक थप्पड़ मारा और फिर उसका फ़ोन बोल रहा नहीं ये तेरा नहीं ये मेरा है। पर सब पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, जैसा अच्छा रहता है कि मतलब पब्लिक इकट्ठा हो जाती है एकदम से। तो फिर उसको जैसे कि यूवी मैन जो है वो भी आ गए तो सब पब्लिक इकट्ठा हो गई। तो उसको फिर देखा तो वो लड़की का ही मोबाइल था, तो उसको फिर पुलिस चौकी लेके गए। तो वही बेबी को समझा रहे थे कि मोबाइल ज़रा संभाल के, रास्ते में बातचीत नहीं करने का, घर पे आके जिससे भी बात करनी घर पे ही तो उससे वही बात शेयर करते। तो मैं वही बेबी को बता रही थी, मेरी बैग ज़रा ध्यान से लेके जाना। और चोरों को तो कुछ रहता नहीं है, उनको तो चोरी से मतलब है, कोई मेहनत से कर रहा है कैसे कर रहा है उनको मतलब नहीं है। तो एक एक चीज़ पैसे बचा बचा के लेते। तो ठीक है, अभी दीदी भी आएगी। दीदी को मैंने, दीदी मार्केट से आती तो उनसे कुछ मंगाया है मैंने, तो अभी आएंगी वो, तो दीदी से मिलाऊंगी आप लोग को। तो ठीक है, दीदी आई है तो दीदी को चाय दे देती हूँ मैं। तो देखिए दीदी से मिलिए। दीदी ये लो चाय। तो अभी आई है दीदी, तो मैंने जैसे कि मार्केट से ही आ रही थी दीदी, तो मैंने हरा मसाला मंगाया था। तो वही हरा मसाला अभी दीदी मार्केट से आती तो कुछ अगर नहीं रहता तो दीदी से मंगा लेती हूँ, तो दीदी ला के दे देती है। तो ठीक है, अभी दीदी आई है। जैसे कि इनको टाइम ही नहीं मिलता है बहुत दिनों में, जैसे बहुत दिनों में मिलती है। जैसे कि अभी छुट्टी है, दीदी को मिल ही नहीं रही है, तो जब भी आती है तो शाम के टाइम इनका जी करता तो मिल के चले जाते हैं। तो ठीक है, दीदी आई है, अभी बातचीत कर लेती हूँ मैं। देखिए प्रेस कर दी है मैंने और हमारा खाना पीना भी हो चुका। तो मैं आप लोग से यही बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यूवी के पापा मेरे को बता रहे थे फ़ोन के बारे में, बेबी को समझा रहे थे। तो मैं आप लोग से भी यही कहूँगी कि आप लोग जैसे ऑफिस जाते हो तो अपना सामान संभाल के रखना। जैसे कि किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं रहता कि वो चोर है या क्या है, तो अपना सामान वामान सब संभाल के रखना, जैसे फ़ोन वगैरह। तो ठीक है, ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर कमेंट, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय, गुड नाइट।